गेंदबाजी का फैसला रहा वहां पर श्री राम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा का। तुरंत ही ओपनर बल्लेबाज भेजना है टीम चिंचोली। देखिए समय बहुत ज़्यादा आप लोगों को नहीं लेना है, तुरंत ही खेल को शुरू करना है, क्योंकि इस मैच के बाद एक और मुकाबला रहेगा जय महाराष्ट्र भोरगांव और इस मैच की विजेता टीम के बीच में अगला मुकाबला रहेगा, लास्ट मैच रहेगा आज की रात का। ओपनर बैट्समैन भेजना है जय बजरंग चिंचोली। तुरंत ही ओपनर बैट्समैन आपको भेजना है। खेल की शुरुआत होती हुई हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर एक बार फिर से वहां पर एम्पायर रमीज रईस और एम्पायर शकील कोटी। आप देख रहे हैं शाहिद खान प्रेजेंट एकता ट्रॉफी। देखना है एम्पायर रमीज रईस और शकील कोटी किसी गंभीर विषय पर बातचीत करते हुए। खेल की शुरुआत दोनों ओपनर बल्लेबाज प्रमोद और श्रीकांत पारी की शुरुआत करते हुए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी यहां पर इस मैच में करती हुई जय बजरंग चिंचोली। फील्डिंग लगानी है श्री राम स्पोर्ट जामुलपाड़ा। खेल को शुरू कराना है आपको। आज परफॉर्मेंस जिस तरह से रहा है दोनों टीमों का बहुत ही बेहतरीन रहा है। आप पिछले मैच में जो बल्लेबाजी की है पाड़ेकर ने वो बहुत ही बेहतरीन उनकी बल्लेबाजी रही है। खेल की शुरुआत दोनों ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करते हुए श्रीकांत और प्रमोद, जबकि एक बार फिर से पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए सुरेश पारदी। पहले दो मैचेस में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है सुरेश पारदी द्वारा, और वैसे भी इस सीजन अच्छे टच में नजर आए हैं सुरेश पारदी। जिस तरह से बीपीएल भिवंडी प्रीमियर लीग के पहले मुकाबले में ही फेफर पूरा किया था, 5 विकेटें हासिल की थी उन्होंने और मैन ऑफ द मैच रहे थे भिवंडी प्रीमियर लीग के पहले मुकाबले में। खेल की शुरुआत होते हुए आज की रात का सेकंड लास्ट मैच अब यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। पहली गेंद का सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज प्रमोद और उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइक पे श्रीकांत। सुरेश पारदी लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज प्रमोद। पहली गेंद आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया, वहां पर देखना है थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ है और पहली गेंद के ऊपर एक सिंगल रन पूरा किया है बल्लेबाज प्रमोद ने। सिंगल के साथ अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन करते हुए वहां पर बल्लेबाज क्रॉस दी लाइन गेंद को खेलने की कोशिश रही थी वहां पर बल्लेबाज द्वारा, हालांकि उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं जोड़ पाए थे और एक सिंगल के साथ इस मैच की शुरुआत होती हुई प्रमोद और श्रीकांत पारी की शुरुआत करते हुए। उल्टा पुल्टा शॉट और गेंद जाएंगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आता हुआ श्रीकांत के बल्ले से पहली गेंद का सामना कर रहे थे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्विच हिट के अंदाज में गेंद को खेल दिया है और गेंद 1 बाउंस में सीमा रेखा के पार जाती हुई 4 रनों के लिए चौके के साथ पारी की शुरुआत की वहां पर बल्लेबाज श्रीकांत और टीम का स्कोर पहुंचा दिया अब 5 पर। ग्लांस करने की कोशिश वहां पर करते हुए बल्लेबाज पिछली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई थी वहां पर बल्लेबाज ने, हालांकि इस बार ये अच्छी गेंद रही है, थाइस पर जाकर गेंद लगी है जिसपे रन नहीं ले पाए वहां पर बल्लेबाज। आज एक फाइनल का मुकाबला जीतकर यहां पर एकता ट्रॉफी में आई है जय बजरंग चिंचोली और श्रीकांत को मैन ऑफ द सीरीज रहे वो खालिंग के टूर्नामेंट में, लेकिन यहां पर देखना है कि बाउंड्री लगाई, बाउंड्री के साथ पारी की शुरुआत की है। इस बार लंबा हिट बिग बिग बिग
तारामंडल में गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ श्रीकांत के बल्ले से। सुरेश पारदी जो आज 2 मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन उनकी गेंदबाजी रही थी, उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए श्रीकांत बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से गेंद को भेज दिया और कहीं दूर जाकर गेंद गिरती हुई झाड़ियों के झुंड में जाकर गेंद गिरी है तारामंडल से होते हुए। 6 रन इस गेंद के ऊपर और टीम का स्कोर अब 11 पर पहुंचा दिया इस सिक्सर की मदद से। इस एकता ट्रॉफी की खास बात ये रही भावे सर के देर रात के जो मुकाबले रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन। कल देर रात एक सुपर ओवर का मुकाबला हमने देखा साइस स्पोर्ट्स खारवा और आरसीसी राया के बीच में जो मैच रहा था। सिक्सर आया है पिछली गेंद के ऊपर, बहुत ही जबरदस्त हिट लगाया वहां पर श्रीकांत ने। फिर से बड़ा हिट लेने की कोशिश, लेकिन इस बार ये अच्छी गेंद रही है। ऑफ स्टंप के बाहर से इस बार गेंद को निकाल दिया, कटर रही थी इस बार बाहर की तरफ गेंद को निकालते हुए और अच्छी वापसी रही है सुरेश पारदी द्वारा। पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर आया था, बहुत हिट लगाया था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन सुरेश पारदी भी फिर कहा कम है, अच्छी वापसी की है उन्होंने डॉट गेंद के साथ। इस बार देखना उछाल नहीं लिया है गेंद ने, उतना नीचे की तरफ रह गई थी गेंद। सबमरीन डिलीवरी इस बार रही है। ओवर की समाप्ति होते हुए पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर बनाए गए हैं 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर जय बजरंग चिंचोली। पहले ओवर में श्रीकांत ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की और एक बाउंड्री और एक सिक्सर आया है उनके बल्ले से। तुरंत ही फील्डिंग लगानी होगी, खेल को शुरू करना होगा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला रहा है वहां पर श्री राम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा का। इनवाइट किया है जय बजरंग चिंचोली को पहले बल्लेबाजी के लिए और एक अच्छी शुरुआत दिलाई यहां पर बल्लेबाजों ने प्रमोद और श्रीकांत। 11 रन बनाए गए बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों ओपनर बल्लेबाज अभी भी वहां पर मौजूद है। गेंदबाजी के लिए अब ओवर नंबर 2 में विशाल पारदी को बुलाया गया है। विशाल पाटिल जिन्होंने सिटी क्रिकेट में विक्टोरियन स्पोर्ट्स के लिए क्रिकेट खेला है। दूसरे ओवर की शुरुआत विशाल पाटिल गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज प्रमोद। 1 पर बैटिंग कर रहे हैं प्रमोद, जबकि श्रीकांत ने 10 रन बनाए। इस एकता ट्रॉफी में पूरा बोरीवली जो गांव है वो एंजॉय कर रहा है। दूसरे ओवर की शुरुआत, वेकेंट एरिया में गेंद को खेल दिया है, खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ शुरुआत की गई है ओवर नंबर 2 की। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर बल्लेबाज प्रमोद के बल्ले से आया है। गेंद की लाइन में आए वहां पर इस बार बल्लेबाज और लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद को भेज दिया है 4 के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर अब 15 पर जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों ओपनर बल्लेबाज प्रमोद और श्रीकांत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। देखना है फील्डिंग में भी अब कुछ चेंजेस करते हुए वहां पर सुरेश पारदी। पहला ओवर किया उन्होंने, 10 रन खर्च किए और अब विकेट कीपिंग करते हुए इस बार ही अच्छी गेंद रही है। बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों के दोनों बीट होते हुए, लेकिन बाय का देखना है कि 1 रन तो जरूर पूरा करेंगे वहां पर बल्लेबाज। बाय का एक सिंगल रन, स्टंप के ऊपर से इस बार गेंद निकल गई। बल्लेबाज तो बीट हुए लेकिन साथ में विकेट कीपर भी वहां पर बीट हो गए थे पूरी तरीके से। बाय का एक सिंगल रन, 16 पर स्कोर। बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट भी हम देख रहे हैं प्रिंस मूवीज द्वारा। पटकी हुई गेंद, हुक कर दिया गेंद को और गेंद इस बार जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक बार फिर से वहां पर श्रीकांत के बल्ले से बहुत बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ
पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद रही थी, हुक कर दिया इस गेंद को और गेंद चली गई इस बार सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। ये दूसरा सिक्सर आया है श्रीकांत के बल्ले से और इस सिक्सर की मदद से अब स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 22 पर अब स्कोर जा पहुंचा है। बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन होती हुई। शाहिद खान और उनकी जो पूरी टीम है, काफी मेहनत रही है इस एकता ट्रॉफी में सभी की, सभी ने काफी योगदान दिया है, लेकिन सैफ पटेल उनके कुछ अलग ही रंग है। काफी मेहनत रही है सैफ पटेल की भी इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए, हर चीज का ध्यान रखा है सैफ पटेल ने। स्कोरर, कमेंटेटर, जो हमारे कैमरामैन है, जो हमारे ऑनलाइन मैन है, सभी का पूरा ख्याल रखा है उन्होंने। विकेट इस बार आता हुआ श्रीकांत आउट होकर अब वापस लौटते हुए अपने शरीर से काफी दूर ये स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, वहां पर बल्लेबाज ने अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक लगाना चाहते थे। पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए विशाल पाटिल एक अच्छी पारी खेल के वापस लौटे श्रीकांत। 2 सिक्सर, 1 बाउंड्री लगाई और 16 रनों की एक शानदार पारी खेली है उन्होंने। नए बल्लेबाज अब आए हैं अजीत पाड़ेकर। पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है, 21 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली और मैन ऑफ द मैच रहे थे पिछले मैच के। पारी की शुरुआत करते हुए अजीत पाड़ेकर, 22 पर ये पहला विकेट गिरा है जय बजरंग चिंचोली का। पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए विशाल पाटिल। आते साथ वहां पर देखना है, गेंद को खेल दिया लेकिन आउट, विकेट वहां पर गिरता हुआ। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल करते हुए विशाल पाटिल। अजीत पाड़ेकर इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, पिछले मैच के हीरो इस मैच में 0। बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खड़े हुए खिलाड़ी का, और ये लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें गिरती हुई। कहां तो एक भी विकेट नहीं रहा था 22 पर, अब 22 पे 2 विकेट हो चुके हैं। निराश कदमों से इस वक्त डगआउट की तरफ लौटते हुए अजीत पाड़ेकर। अस्तिक डाकी नए बल्लेबाज। अस्तिक डाके नए बल्लेबाज अपने आप को थोड़ा सा तैयार किया वहां पर, हाथों में मट्टी वट्टी लगाते हुए। विकेट हैट्रिक पर है विशाल पाटिल। अब तक इस टूर्नामेंट में 1 हैट्रिक हुई है, क्रिश पाटिल ने 1 हैट्रिक ली है, कुकसे के क्रिश पाटिल। ओहो, फिर से अच्छी गेंद वहां पर, बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी, बच गए कहीं ना कहीं वहां तो बल्लेबाज अस्तिक। जहां पर खेलना चाह रहे थे वहां पर सही तरीके से स्ट्रोक नहीं खेल पाए, लेकिन लास्ट गेंद के ऊपर एक सिंगल रन आया है स्कोर में। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर बनाया गया है 23 रन बने हैं 2 विकेट गंवाने के बाद जय बजरंग चिंचोली। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए साजिद शेख साहब, वेलकम साजिद भाई, आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल जुमा का दिन रहा था और हमारे साजिद भाई ने कल वाइट कुर्ता पहना था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वाइट शर्ट उन्होंने पहनी है। वेलकम साजिद भाई, आपका एक बार फिर से स्वागत है। गेंदबाजी के लिए अब ओमकार को बुलाया गया है, ओवर नंबर 3 में ओमकार आते हुए। लेकिन पहले 2 दिन काफी मिस भी किया था हमने वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भावे सर को, लेकिन आज वो इस टूर्नामेंट में आए और पूरी तरीके से रंग भर दिया उन्होंने इस एकता ट्रॉफी में।
ओमकार। पहली गेंद ओमकार की बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद रही है, वाइड के साथ शुरुआत की है वहां पर गेंदबाज ओमकार ने। एक्स्ट्रा रन स्कोर में जुड़ता हुआ 24 पर अब स्कोर जा पहुंचा है 2 विकेट गंवाने के बाद। चिंचोली स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों की खास बात यह है कि 3 बल्लेबाज उनके पास ऐसे जो पनामा कैप पहनकर खेल रहे हैं। बोल्ड कर दिया वहां पर, अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए बल्लेबाज अस्तिक। लेकिन खास बात यह कि जिन बल्लेबाजों ने इस मैच में पनामा कैप पहनी है वो उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। अभी अभी अस्तिक आउट हुए से पहले अजीत पालेकर और श्रीकांत तीनों ने पनामा कैप पहनी थी, लेकिन बल्लेबाजी अजीत पालेकर और अस्तिक ने अच्छी नहीं की, बल्कि श्रीकांत ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। 16 रनों की पारी खेली थी उन्होंने। विकेट हासिल की है पिछली गेंद के ऊपर ओमकार ने, और ऑन द लेग्स बोल्ड कर दिया था वहां पर बल्लेबाज को, और ये तीसरा विकेट यहां पर गिरा है 24 के योग पर। अगला बल्लेबाज तुरंत ही आपको भेजना है, समय देखिए इतना ज्यादा नहीं लेना है। जब एक बल्लेबाज आउट होता है तो तुरंत ही दूसरे बल्लेबाज को आना होगा। नए बल्लेबाज अब गोविंद आते हुए बल्लेबाजी के लिए। गोविंद नए बल्लेबाज, थोड़ा जल्दी आना है आपको गोविंद। खेल को शुरू करना है। थोड़ा सोच विचार कर बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए वहां पर गोविंद आते साथ स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश की थी, बैठक स्ट्रोक लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन फिर से एक और अच्छी गेंद वहां पर ओमकार द्वारा। ये ओवर भी अच्छा घट रहा है, हालांकि पहली जो गेंद रही थी वाइड रही, उसके बाद विकेट हासिल की और इस बार ये डॉट गेंद रही है। 24 पर स्कोर। इसके बाद जो मुकाबला रहेगा जय महाराष्ट्र भोइरगांव और इस मैच के विजेता टीम के बीच में आज की रात का आखिरी मुकाबला रहेगा, और ये सेकंड लास्ट मैच चलता हुआ श्री राम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा और जय बजरंग चिंचोली के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। देखना अपना बल्ला वहां पर चेंज करते हुए बल्लेबाज गोविंद। हालांकि अभी अभी वो बल्लेबाजी के लिए आए, एक ही गेंद खेली है और वो भी डॉट खेली है उन्होंने, और तुरंत ही अपना बल्ला चेंज करते हुए फिर से वहां पर ओमकार की ये गेंद वाइट। गेंदों को बाहर की तरफ लगातार निकाल रहे, लेकिन जहां पर गेंदों को पिचअप कराने चाहिए वहां पर नहीं करा पा रहे, टप्पा जहां पर खिलाना चाहिए वहां पर नहीं खिला पा रहे। इसीलिए कहा जाता है कि बाहुबली में कटप्पा और क्रिकेट में एक अच्छा टप्पा होना जरूरी है। सफल होकर इस बार गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने, देखने डीप में अब जाकर गेंद को फील्ड किया गया और सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर 26-26 पर स्कोर। इस ओवर में रनों पे कहीं ना कहीं रोकथाम लगाई है ओमकार ने, हालांकि 2 वाइड गेंदें जरूर रही है इस ओवर में, लेकिन उतनी तेजी से रन नहीं बन पा रहे। 26 रन अगेंस्ट द टर्न इस गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने। पुल करने की कोशिश की थी, लेकिन स्ट्रोक में ऊंचाई नहीं जोड़ पाए थे, एलिवेशन नहीं मिला था वहां पर बल्लेबाज को। सिंगल रन। प्रमोद अभी भी वहां पर मौजूद है, जो ओपनर बल्लेबाज रहे थे। एक बाउंड्री आई है उनके बल्ले से और 6 पर बैटिंग कर रहे हैं प्रमोद, लेकिन ज्यादातर समय उन्होंने नॉन स्ट्राइक पर ही बिताया है। पूरी तरीके से बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे,
जगह बना करके गेंद को खेलने की कोशिश रही थी वहां पर बल्लेबाज द्वारा। एक और डॉट, बीच बीच में डॉट गेंदे भी खेलते हुए वहां पर बल्लेबाज। इस बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए कैच वहां पर ड्रॉप हुआ है। पूरी तरीके से सफल होकर इस बार गेंद को खेला है वहां बल्लेबाज ने। देखना है, कैच तो ड्रॉप हुआ है, क्या दूसरा रन कंप्लीट कर लिया वहां पर बल्लेबाजों ने। तीसरे एम्पायर की मांग की गई है रन आउट के लिए। ये भी देखना होगा कि बल्लेबाज क्या एक गेंद पर 2 बार बचे हैं या नहीं। OUT, आउट। एक गेंद पर आप वैसे भी 2 बार नहीं बच सकते। कैच वहां पर ड्रॉप हुआ, दूसरे रन की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन दूसरा रन कंप्लीट नहीं कर पाए और ये चौथा विकेट अब गिरता हुआ जय बजरंग चिंचोली का। अब्दुल अजीज मुल्ला जो हमारे मैच रेफरी है, मैच रेफरी से याद आया कि भिवंडी प्रीमियर लीग में हमारे जो एम्पायर है शकील कोटी, उनके बहुत ही करीबी दोस्त अजीम हमदुल्ले मैच रेफरी रहा करते थे। बहुत ही करीबी दोस्त है, याराना है दोनों के बीच में। खेल को शुरू करना है, देखिए समय इतना ज्यादा नहीं लेना है। यस एम्पायर, एक खिलाड़ी अंदर लाना है क्योंकि वक्त ज्यादा लिया गया है। 3 ओवर के लिए जो समय यहाँ पर दिया गया है वो ज्यादा लिया गया है। देखिए अगर जो समय वहां पर लिया गया है, अगर वो 2 मिनट भी निकाल देते हैं तो भी ज्यादा समय लिया गया है। ये ऐसे हमारे यस, खेल को शुरू करें। खेल को अब शुरू करना है। देखिए अब ज्यादा समय नहीं लेना है, इस बात का ध्यान दे। 28 पर स्कोर, 3 ओवर की समाप्ति के बाद, 4 विकेट गंवाने के बाद जय बजरंग चिंचोली। देखिए बल्लेबाज, आपकी भी जिम्मेदारी, बहुत ज्यादा समय आप लोगों को भी नहीं लेना है। भले ही यहाँ पर जामुनपाड़ा की फील्डिंग है, लेकिन आपका भी यहाँ पर काम है कि आप लोगों को भी ज्यादा समय नहीं लेना है, वरना बाद में आपको फील्डिंग करनी है और जामुनपाड़ा को बल्लेबाजी करनी है। ऊपर की तरफ गेंद को खेला है, देखना ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए, लेकिन गेंद गई बाउंड्री के बाहर। विजय पारदी वहां पर मौजूद रहे थे, हाथों पर लगने भर के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 6 रनों के लिए। हालांकि विजय का खुद कॉल रहा था वहां पर कि वो कैच पकड़ेंगे, लेकिन उनके हाथों पर गेंद लगी और चली गई गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। और इस सिक्सर की मदद से स्कोर 34-34 पर स्कोर जा पहुंचा है। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए भावेश पारदी को बुलाया गया है। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे भावेश पारदी, लेकिन इस अहम मैच में जब गेंदबाजी के लिए तो पहली गेंद पर सिक्सर लगाए। फिर से ऊंचा खेला है, मिड विकेट की दिशा में गेंद जा रही है, फिर से गेंद गई बाउंड्री के बाहर। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर। लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर।
बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए वहां पर बल्लेबाज प्रमोद, ओपनर बल्लेबाज है प्रमोद, काफी देर से क्रीज पे रुके हुए और अब डेथ ओवर में कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आए उनके बल्ले से। देखना एक असली पॉइंट वहां पर लगाया गया है दबाव बनाने के लिए। प्रमोद के ऊपर फंस गए, वहां पर दबाव नहीं झेल पाए और विकेट वहां पर गिरता हुआ प्रमोद आउट होकर वापस जाते हुए। जो जाल बिछाया था वहां पर सुरेश पारदी ने, उस जाल में कहीं ना कहीं फंसे है बल्लेबाज प्रमोद। तुरंत ही अगले बल्लेबाज आपको आना है। नए बल्लेबाज अब पवन आते हुए बल्लेबाजी के लिए। देखना एक पवन ने तो भिवंडी का नाम रोशन किया है आईएसपीएल में जाकर। अब ये पवन क्या काम करेंगे यहाँ पर अपनी टीम के लिए? क्या ये पवन चिंचोली का नाम रोशन करेंगे? ये देखने वाली बात रहेगी। गेंदें अभी भी 3 बची हुई है इस पहली इनिंग में। भावेश पारदी, पहली 2 गेंदों पर 2 सिक्सर, उसके बाद विकेट। बहुत ज्यादा इस बार बाहर की तरफ गेंद रही है। वाइट का इशारा आता हुआ पर शकील कोटी द्वारा एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में जुड़ता हुआ। 41 पर स्कोर, 41 रन बन चुके हैं। फिर से इस बार देखना है ऊंचा खेला स्ट्रोक को, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी और विकेट एक और गिरता हुआ। पवन भी कुछ नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। इस ओवर में 2 सिक्सर और 2 विकेट भी अब तक आए हैं। 41 पर एक और विकेट गिरा है और ये छठा विकेट गिरता हुआ। काफी उम्मीदें थी वहां पर पवन से, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। देखना है पवन के आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज आते हुए रवि। 2 गेंदें अब बची हुई है इस इनिंग में। रवि बल्लेबाजी के लिए आते हुए। देखना है जहां ना पहुंचे कवि वहां पर पहुंचे रवि, लेकिन ये रवि थोड़ा सा लेट पहुंचते हुए बैटिंग के लिए। 41 पर 6 विकेट। फुल टॉस गेंद वहां पर फिर से फंस गए बल्लेबाज। एक और विकेट गिरता हुआ इस ओवर में। लगातार फुल टॉस गेंदों का फायदा नहीं उठा पा रहे वहां पर बल्लेबाज। रवि भी अब आउट होकर वापस जाते हुए। हालांकि कमजोर गेंदें मिल रही है वहां पर बल्लेबाजों को, हिटनी गेंद मिल रही है, लेकिन उसके ऊपर बड़ा हिट नहीं लगा पा रहे बल्लेबाज। शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए रवि। हैट्रिक पर अब आ चुके हैं भावेश। हालांकि इस ओवर में अब तक 3 विकेटें हासिल की है भावेश पारदी ने। पहली 2 गेंदों पर 2 सिक्सर, उसके बाद विकेट और फिर वाइड, फिर लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट। देखने अब आए हैं सचिन। 1 गेंद बची हुई है इस इनिंग में और सचिन बल्लेबाजी के लिए आते हुए। लास्ट गेंद के साथ वहां पर गेंदबाज भावेश पारदी, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे। क्या इस मैच में हैट्रिक कंप्लीट करेंगे वहां पर भावेश पारदी? नए बल्लेबाज सचिन पारी की शुरुआत करते हुए लास्ट गेंद के साथ बड़ा हिट लेने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। जमीन के सारे से गेंद को खेल दिया है, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। गेंदबाज की तो हैट्रिक नहीं हुई है, लेकिन टीम हैट्रिक जरूर हुई है।
इस ओवर में। ओवर की समाप्ति, इनिंग की समाप्ति होती हुई पहले बैटिंग करते हुए जय बजरंग चिंचोली ने रन बनाए हैं 42 रन बनाए गए और 43 रनों का टारगेट रहेगा श्री राम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा के सामने। फील्डिंग तुरंत सजाना है प्लीज। आइए दोस्तों, एकता ट्रॉफी का ये सेकेंड लास्ट मैच है। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का एकता ट्रॉफी में। गुड इवनिंग तो नहीं कह सकते हम, गुड मॉर्निंग जरूर कहेंगे। लक्ष्य है जामुनपाड़ा टीम के सामने 43 रनों का 4 ओवर में ओपनर भेजना है। इस वक्त ऐजल भावे और अनाबिया भावे डगआउट से ओपनर आने की तैयारी में। लग रहा है हमारे अंपायरिंग पैनल को पड़ेगा कि जो हवा है वो रास आ गई। कल आते हुए भिंडी वाले समोसे लेके आओ। तुम बोलते मुर्गी की गाड़ी आती है। लास्ट ऑफिशियल कॉल, अगर 30 सेकंड में ओपनर नहीं निकले तो सीधा पेनल्टी। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए अभी तक अर्धशतक जो लगे नाफिस बर्डी ने लगाया, उसके बाद विजय पारदी ने लगाया। विजय पारदी और वैभव लिए और विजय पारदी। 43 का लक्ष्य है मैच जीतकर आखिरी पायदान पे भुईर गांव से टकराने के लिए। वेलकम बैक। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए आस्तिक डाके को लगाया गया है। डाके को विकेटों पे डाका डालना होगा। आस्तिक डाके, पहली गेंद बैकफुट पे गए, हैमट किया गेंद को, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जगह दे बैठे थे वहां पे हाथ खोलने की, बैकफुट पे चले गए थे। बहुत ही कड़क शॉट, गेंद के पड़ने का इंतजार किया। देखिए मजहर खान बैट्समैन के लिए 2 लाइनें रहती, एक लाइन हो रहती है जब गेंद रिलीज होती है गेंदबाज के हाथ से, और एक लाइन वो होती है जब टिप्पा खाने के बाद हरकत करती। 2 लाइनों को पढ़ना होता है बैट्समैन को। आस्तिक डाके, ओ बढ़िया वापसी, तीखा जवाब, काफी तीखा जवाब दिया है। बल्ले के करीब से गेंद गई थी, थोड़ा
तेज भी रही थी और बल्लेबाज चकमा खा गए। आस्तिक डाके, आपकी बार फुलर लेन की गेंद थी, स्वीप करने की कोशिश, स्वीप किया भी, गेंद पीछे सरक रही है। इस बीच आसानी से 2 रन, 6 पे पहुंचा स्कोर। जामुनपाड़ा जो कि इस सीजन में पीटीसी में कप जीत चुकी है और पीटीसी में सबसे ऊपर विकी स्पोर्ट कुक से 2 कप के साथ चल रही है। आस्तिक डाके विजय पारदी के लिए बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रोक प्लेयर है। पहले मैच में उनका कैच छूटा, उसके बाद अर्धशतक जड़ा। सरस्वती खालिंग 5 ओवर खेली थी और इन्होंने 3 ओवर में मैच खत्म किया। स्विंग एंड मिस, अपील कॉट बिहाइंड की। देखना है, अंपायर लेग अंपायर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि रिप्ले में हम देखना चाहेंगे किस तरह का शॉट खेलने की कोशिश की थी। अल्ट्रा स्लो मोशन प्रिंस मूवीज का। अंपायर का जो निर्णय है वो अंतिम रहेगा, नो आर्गुमेंट्स दोनों टीमें। बंटी शिल्के इस वक्त ऑनलाइन जुड़ चुके हैं और उन्होंने शाहिद खान को और उनके पूरी टीम को बधाई दी है। सिटी फॉर्मेट BC4 से 2 टीमें फाइनल में पहुंची है, चैलेंज स्पोर्ट और मित स्पोर्ट्स। आस्तिक डाके आपकी बार हुक कर दिया इम्प्रोवाइज तरीके से, गैप के अंदर 4 रन। थोड़ा सा अपनी लाइन में भटके थे डाके, अच्छा इम्प्रोवाइज हुक। कोई भी खिलाड़ी नहीं बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे चौका आता हुआ। 10 पे पहुंचा स्कोर। दस रन बिना कोई विकेट के, 10 विदाउट लॉस। तैतालीस का लक्ष्य है। गेंद को खेला है और क्या गजब का खेला है, 6 रन। 1 ओवर की समाप्ति, बढ़िया रिप्लाई हम देख रहे हैं। जामुनपाड़ा स्पोर्ट्स का कुल मिलाकर 16 रन। SR जामुनपाड़ा स्पोर्ट दूर गगन की छांव में भेज दिया था गेंदबाज को। 1 ओवर 16 रन। देखिए समय पहले 3 ओवर के लिए आपको 15 मिनट का दिया है और पहले ओवर के लिए 6 मिनट आपने लिए। दूर वाले छोर से देखना है गेंदबाजी की कमान। श्रीकांत के हाथ में दी गई है। वैभव लीहे सामना करने जा रहे हैं श्रीकांत का। पहली गेंद बैकफुट पे गए, मिस क्यों हुआ है, पुल जरूर किया है, पीछे खिलाड़ी हैं, कोई गलती नहीं, आउट हुए लिए।
पहला झटका लगता हुआ जामुनपाड़ा स्पोर्ट्स को। नए बैटर को तुरंत ही आना है डगआउट ऐजल भाबे और अनाबिया भाबे डगआउट से। ज्यादा एलिवेशन नहीं प्राप्त कर पाए थे, उछाल भी कम था गेंद में और पूरी तरह अपने आप को घुमा भी नहीं पाए थे बैट्समैन। देर रात कमेटी के सभी मेंबर्स मैच का मजा लेते हुए आसिफ शेख जुड़ चुके हैं, किराना दुकान के किंग, साथ में सैफ कुवारी, दानिश कुवारी के साहबजादे। नए बैटर भावेश पारदिया हैं बल्लेबाजी को। ये अपील इतनी जोरदार करते हैं, उनको नहीं पता कि जो अंपायर इस वक्त खड़े हैं वो इस तरह की अपीलों से उनके सर पे कोई असर नहीं होता है। रमीज रईस को शायद याद आया होगा कि एमएलए में इसी तरह वो भी अपील करते थे। फिर अच्छी गेंद नीची रही थी, कौन बनाती भी पहुंची विकेट कीपर के पास। मुझे एक किस्सा याद आता है टेस्ट क्रिकेट का। विवेन रिचर्ड के सामने दिलीप जोशी जो हमारे स्पिनर थे, उन्होंने 3 अपीलें की, गेंद पैड पे लगी तो बची हुई 3 गेंदों में 3 बाउंड्री लगे तो कमेंटेटर सुशील जोशी ने कहा कि रिचर्ड शायद अपील से नाराज हुए। अब की बार खराब शॉट है, हवा में गेंद है, फील्डर नीचे है, ओ छूट गया कैच, बच गए भावेश। आड़े बल्ले से खेला था, 2 रन स्कोर में आते हुए स्कोर 18 रन 1 विकेट, 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। श्रीकांत लक्ष्य वाकई देखा जाए तो भारी है, 43 इस तरह की कंडीशन में। आपके बाद पिकअप शॉट है, फेंक दिया गेंद को सीधा डगआउट में, 6 रन। गजब का पिकअप स्ट्रोक, डगआउट ऐजल भाबे और अनाबिया भाबे डगआउट के ऊपर गेंद निकल गई, 6 रन। गजब का पिकअप शॉट। उछलता हुआ स्कोर इस वक्त पहुंचा है 24 पे। श्रीकांत फिर पुल किया है, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बहुत जबरदस्त कैच, पहुंचते हैं वहां पर और दूर से आकर अच्छा संतुलन रख के कैच पकड़ा है। भावेश पारदी आउट। दो ओवर 24 रन और 2 ओवर में चाहिए 21 रन। नेक टू नेट फाइट 19 रन चाहिए। नेक टू नेट फाइट, कट टू कट मैच आप देख रहे हैं। अगला मैच, इस मैच की विजेता टीम भुईड़ गांव से टकराएंगी। भुईड़ गांव के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको हैप्पी शॉप टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। नए बैटर हनुमान पारदी। बारह गेंदों में 19 रन।
गेंदबाजी में आए पवन। भुईड़ गांव के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। अच्छा स्ट्रोक है, सीधा स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ पे 4 रन। वाइडी लॉन्ग ऑन के फील्डर कहां से हालेंगे, इतना तेज शॉट था, बल्ले से निकला और बाउंड्री पे नजर आया। इस चौके की मदद से स्कोर 28 पे पहुंचा है। विजय पारदी जब तक रहेंगे खतरा नहीं टलेगा। 11 में चाहिए 15। क्या समय है बॉडी लैंग्वेज का। मिड विकेट के खिलाड़ी की आवाज भी यहां आ रही। पवन विजय पारदी के लिए। फिर जड़ में गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, अब की बार अच्छी फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। ये कमाल की फील्डिंग है, कमाल का थ्रो। हालांकि बॉलर पास ड्राइव किया था छोटी बैकलिप से, 1 रन आता हुआ स्कोर में 29 रन 2 विकेट। $29 for the loss of 2 wickets। 10 गेंदे 14 रन। समय ज्यादा लिया जा रहा है चिंचोली। सामना करेंगे बैटर हनुमान पारदी। गेंद को पुल कर दिया है और रोक दिया है। हालांकि कैच छूटा था वहां पर। 1 रन। नौ 13 का इक्वेशन। थोड़ा लेट खेला था वहां पे, फील्डर थे डीप में, छूट गया कैच। कैच का छूटना सपने का टूटना और महबूब का रूठना। तेरा चाहिए। जड़ में गेंद, अपील और आउट। बड़ी विकेट। अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। पहले अंपायर ये देखता है कि गेंद कहां लगी। यस, OUT आउट। बड़ी विकेट गई है। विजय पारदी आउट होके जा रहे हैं। प्राइजलेस विकेट। 8 गेंदे 13 रन। 8-13 का इक्वेशन। नए बैटर मैदान में आते हुए इस वक्त तगड़े बैट्समैन अजय पारदी। तगड़े शॉट की जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पवन।
आपकी बार गेंद पीछे गई है, रन पूरा, गेंदे बची है 7 और रन चाहिए 12। 7-12 का इक्वेशन, मैच के 7-12 कुल कायदे में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी गेंदबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है। और अभी भी बॉडी लैंग्वेज देखिए वापस सर चिंचोली स्पोर्ट्स की बहुत ही पॉजिटिव है। दोनों ही टीमें यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस है और बैलेंस क्रिकेट इस वक्त देखने को मिल रहा है। पवन अच्छी रफ्तार निकाल रहे हैं, पटकी भी गेंद, पुल करने की कोशिश, एक और डॉट गेंद। अब गेंदे बची है 6 और रन चाहिए 12। व्हाट अ मैच! आज के मैचेस, कल के मैचेस तो थ्रिलिंग क्लाइमेक्स में रहे, लेकिन आज के भी लगभग आधे मैचेस आखिरी गेंद तक गए। तुरंत फील्डिंग सजाए अजीत, एक आखिरी मिनट बचा है प्लीज। समय पे किया है, लेकिन खेल शुरू करना है। एक चीज तो है यहाँ पे बाबे सर, जिस तरीके से दोनों ही टीमें खेल रहे हैं, बिल्कुल मुकाबला भी बैलेंस चल रहा है और बैलेंस टीमों के बीच में जिस तरीके का मुकाबला होना चाहिए वही मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन दो अच्छे बैट्समैन अभी भी क्रीज पे है, एक्सपीरियंस हनुमान और हार्ड हिटिंग अजय। लेकिन आखिरी ओवर कौशल, अब ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कौशल पे चिंचोली देखिए, स्पोर्ट्स का। शाहिद खान मेरे साथ कमेंट्री कर रहे हैं, अगर आईएसपीएल की बंदी नहीं रहती तो आप एकता ट्रॉफी में एक और फॉर्मेट ओपन इंडिया भी देखते। बिल्कुल मेरी यही कोशिश थी इस साल के ऑल इंडिया ओपन, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आते साल ऑल इंडिया ओपन कराने की पूरी यहाँ पर 8 टीमों का एक महासंग्राम देखने को मिलेगा एकता ट्रॉफी में। ठाना ग्रामीण ने काफी कल रंग भर दिया था, कमाल के मैचेस हुए। कौशल, खेल की शुरुआत करना है अजय पारदी के लिए। 6 गेंदे 12 रन, पहली लेग ब्रेक जड़ में, रन पूरा। कमाल की डेरिंगबाज गेंदबाजी हम कहेंगे, फ्लाइट दिया था वहां पर। 5-11। बिल्कुल ये जो समय है ना बाबे सर, कल यही समय पे हमने देखा था कि एक सुपर ओवर का मैच हुआ था। इस समय पे मैचेस काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हैं, लेकिन आज देखना है दोनों ही टीमों के बीच में जो मुकाबला चल रहा है, बहुत बेहतरीन मुकाबला। मेरे ख्याल से खारबाऊ जो पिछले साल की चैंपियन टीम थी और आरसीसी राया के बीच सुपर ओवर। बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर, क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है। बहुत बढ़िया गेंद। आपने देखा था कि जिस तरीके से मुश्ताक अहमद गेंदबाजी किया करते थे पाकिस्तान के लेग ब्रेक गेंदबाज बाबे सर, उसी तरीका बिल्कुल फ्लाइट दिया था। हनुमान पादी समझ ही नहीं पाए। अब प्रेशर, थोड़ा सा दबाव बैट्समैन पर इस वक्त जाता हुआ इस तरीके से गेंदबाजी हो रही है। व्हाट अ मैच! 4-11 का इक्वेशन। फिर बढ़िया लेग ब्रेक, व्हाट अ बॉलिंग, अनप्लेबल बॉलिंग। क्या गेंद है, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। बिल्कुल यहाँ पर मैं समझूंगा कि बैट्समैन का फॉलो किया बाबे सर। क्या गेंदबाजी है एक यंगस्टर गेंदबाज की। बिल्कुल, एक ही चारा रह गया, तूफानों का मुंह मोड़ो, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फिर लेग ब्रेक, अच्छा ड्राइव है, पीछे प्रोटेक्शन है, एक ही मिलेगा। 2 गेंदों में 10 चाहिए। कहाँ पे मैच खड़ा था और कहाँ आ गया है। लेकिन 12-19 का जो इक्वेशन है बाबे सर, कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि 2 से 3 टीमों को भारी पड़ा है। और यहाँ पर 2 गेंदें 10 रन। अजय में वो क्षमता है, अजय एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन देखना है कि ये गेंद बहुत ही निर्णायक रहेगी। तो क्या गेंदबाजी हो रही है, व्हाट अ बॉलिंग। कौशल, फील्ड एक ब्रेक, घूम के मारा है, गेंद निकल गई है। स्क्वायर लेग के ऊपर 6 रन, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। बिल्कुल अजय ने बताया अभी कि उनके बल्लेबाजी में अभी भी धार है, वो एक अच्छे बैट्समैन है। अब यहाँ पे 1 गेंद और 4 रन। व्हाट अ मैच! दोनों ही टीमें हार मानने को तैयार नहीं। देखिए, अभी भी काफी दर्शक हैं, मैच कोई भी जीते, कोई भी अंदर नहीं आएगा।
एक गेंद 4 रन। प्लेस पवेलियन में जो नीचे खड़े, प्लीज प्लेस पवेलियन में ऊपर बैठे, अपने सीट पे बैठे। यस प्लीज, आपको सीट पे बैठना है डगआउट में। 1-4 एक गेंद और 4 रन। थ्रिलिंग क्लाइमैक्स। कौशल अजय पारदी के लिए बढ़िया गेंद, बिल्कुल बल्ले के करीब से गई है, बल्ले के करीब से गई है। अंपायर ने डीआरएस दिया है, अंपायर ने डीआरएस दिया है, रिव्यू लिया गया है, रुकिए। डीआरएस दिया गया है। देखना है कि तीसरे अंपायर का निर्णय क्या आता है। मैच रेफरी अब्दुल अजीज मुल्ला हर वक्त डीआरएस के टाइम खड़े रहते हैं। फेयर डिलीवरी, चिंचोली विजय। मैन ऑफ द मैच श्रीकांत। 16 रन बनाए, 2 विकेट लिए। टॉस के लिए आना है चिंचोली और भोईरगांव। चिंचोली के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है, श्रीकांत आपको मैन ऑफ द मैच के लिए, और भोईरगांव के कैप्टन। चिंचोली विपक्ष भोईरगाव या दोन संघामधील पुढील सामना अर्थात शेवटचा सामना आजच्या रजनीमधील पाहायला मिळेल। रोहन थोरात यांना विनंती असेल की आपण या सूरज थोरात आपणास विनंती असेल आपण आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस आपण करणार आहोत। हॅपी शॉप टॉस बॉक्स आपण पाहतोय। सर्वप्रथम आपण टॉस करणार आहोत। सुरजित थोरात आपण बोलतोय डीबी स्पोर्ट्स करून आयोजित आपल्याला जे आयोजन याच मैदानावर पाहायला मिळालं होतं त्या स्पर्धेचे आयोजक तर टॉस केला जातोय।